अस्सलामुअलैकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाज़िर है नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत ज़्यादा कमेंट्स और नीचे सवाल थे कि प्लीज़ भाई कमीज़ की कटिंग बताएँ, कमीज़ की कटिंग बताएँ। मैंने पहले भी बताई हुई है, लेकिन उनमें भी कुछ सवालों के जवाब थे, वो भी इंशाल्लाह देने हैं। आज आपको कोशिश करनी है कि कमीज़ की कटिंग भी समझानी है, सिखानी नहीं है। सिखाना मेरा काम नहीं है, सिखा रही है सारी दुनिया। आप देख रहे हैं कि आपको 10, 12, 15 मिनट की वीडियो मिलती है, लेकिन उसमें जब आप एंडिंग पे जाते हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती। सीखना और समझना दोनों अलग-अलग टॉपिक हैं। मेरी गुज़ारिश ये है अपनी तमाम बहनों से, अपने भाइयों से, अगर मैं इतनी मेहनत करके आपको समझाने की या काम बताने की कोशिश करता हूँ, तो आपका काम बनता है कि वीडियो को कम से कम पूरा देखें और समझ के देखें। हाँ, वीडियो आप पूरे देखते नहीं हैं, मैंने तकरीबन कोशिश की होती है कि हर चीज़ का जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसको कवर करके चलूँ। अगर आप गौर से सुने, हाँ, उस चीज़ में किसी चीज़ में कोई कम होता है, कोई सवाल मैं बता नहीं सकता, उस चीज़ का पूछे मैं आपको बताऊँगा। मैंने तकरीबन बताई हुई बातों का ही मैं मुझे कमेंट्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो मैं उनका दोबारा-दोबारा जवाब दूँगा मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं हर वीडियो में कुछ नया आपके लिए लेके आऊँ। तो आज भी इंशाल्लाह कमीज़ की कटिंग है तो कमीज़, लेकिन आप अगर समझ जाएँगे तो आप इंशाल्लाह इसी से बहुत कुछ खुद से बना सकेंगे, खुद से कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिलीज़ के साथ, काम करने वालों के साथ लाज़मी शेयर करें। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये हमने लगाना होता है नीचे एक लेंथ का निशान जो हमने तैयारी करनी है। ठीक है, अब आप साइड पे देख रहे होंगे कि ये कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ है। अगर मैं चाहता तो मैं इसको कटिंग करके ये कपड़ा अलहदा कर सकता था, लेकिन कोशिश करनी है कि आपने जैसा भी है, ये आपका जितना दामन है उतना आप निशान लगा के इसकी क्रीज लगाएं और ये कपड़ा साथ ही रहने दें। अब साथ क्यों रहने दें, इंशाल्लाह ये कमीज़ कटिंग हो जाए, जब बाजू पे आएगी बारी तो वो आपको समझ आएगी कि ये इंशाल्लाह कपड़ा हमने साथ क्यों छोड़ा। ये हमने लेंथ ले ली। अब इसकी लेंथ है 39.5। ये देखें, ये 39.5, ये निशान रखना आपने यहाँ पर। ठीक है, ये इसके ऊपर, और ऊपर हमने पूरा निशान लगा देना, आधा इंच इसका दबाव छोड़ते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 39.5 का निशान। ओके, अब इसका साइज़ मैं पहले बता दूं, 19 इंच चेस्ट है, 18 इंच कमर है, 21 इंच हिप है, 22.5 दामन है। ओके, और इसका शोल्डर जो तीरा है उसका 14 है। ओके, अब हमने बनाना है ये 8 इंच, 9 इंच आर्म होल बनाना, 8 इंच पे निशान लगाएंगे। जो इसकी वेस्ट फिटिंग जहाँ से शुरू हो रही है वो 14 पे है, तो ये 14.5 पे निशान लग गया। ये हमने 3 निशान लगाने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ये निशान सीधे कर दिए, ये निशान और ये वाले निशान। ओके, ये 7 इंच तीरे का, तैयारी का निशान लगा रहा हूँ, ये तीरे का मैं दबाव अभी इसमें नहीं छोड़ रहा मैं। ओके, ये हमने निशान रख देना है बिल्कुल सीधा। इसको हमने 1/4 इंच डाउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, अब सवाल आता है कि मासा तीरा हम डाउन कितना और कैसे क्यों करें। देखें, ये फार्मूले की कटिंग, ये जो है ना, ये हमारी रेडीमेड कटिंग नहीं है। हमारा काम है अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल, हमने काम सीखा हुआ है। हम बॉडी के अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास साइज़ आता है, हमने रट्टे वाली कटिंग नहीं सीखी, हम उस साइज़ को मद्देनज़र रखते हैं, उसी हिसाब से इसको कम ज़्यादा करते हैं। अब कई मेरी बहनों का होता है शोल्डर बिल्कुल ऐसे, यानी कि ये आप ये देख रहे हैं, गौर कर रहे होंगे, ये शोल्डर डाउन होता है बिल्कुल ऐसे। अब जब ऐसा जितना वो नीचे जाएगा डाउन, और उतना हमें ये जो साइड का हम जो निशान लगाते हैं उतना हमें डाउन करना पड़ता है। अच्छा, अब सवाल आती है, एक मुझे सवाल आया था, तो भाई बैक इनकी बड़ी रखी जाए। बैक बड़ी रखने के लिए आपने अक्सर देखा होगा, कई फीमेल के, मेल के भी होता है, ये वाला गोश्त भारी होता है, ये वाला वजन, ये वाला, ठीक है, जिसके यहाँ पर ये वाली, ये उभार जिसकी ज्यादा होगी, ये वाली चीज, वो हमें बैक लाजमी बात है बड़ी रखनी पड़ेगी। अब जिसका तो नॉर्मल जैसे बॉडी ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल शोल्डर स्टेबल है, उसका हमें बैक, भले उसका साइज 24 तक भी चला जाए, हमें बैक बड़ी रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, कमीज पीछे क्यों जाती है? मेरी बहन, उनसे ये गुजारिश है कि ये बैक का कमीज़ पीछे जाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई बताता है, अगर कोई इस चीज़ को सच साबित करता है, तो काइंडली उसकी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मुझे भी आगे मेरा भी काम दुरुस्त करवा दे, जो कि हमने बुज़ुर्गों से या अपने उस्ताज़ा से ये काम सीखा है, जिन्होंने हमें बताया है कि बैक पीछे जाने की वजह क्या है। बैक पीछे जाने की, आप बल्कि बैक इतनी बड़ी रख लें शर्ट ने, अगर आप उसी एल्गोरिदम पे बना रहे हैं, तो आपकी डेफिनेटली बात है वो शर्ट नहीं टिकने वाली। अच्छा, शर्ट टिकानी है तो उसका मैं आपको बता देता हूँ, शर्ट पीछे जाती क्यों है। ये देखें जरा काम पे, शर्ट जाती है ये आर्म होल
और बाजू के कंधे की वजह से अगर आपका आर्म होल कटिंग सही नहीं होगा, अगर आपने जो बाजू कटिंग किया है सही नहीं किया, एक तो आपने बाजू और आर्म होल कटिंग सही नहीं किया, उसके बाद जब आप उसको जोड़ने बैठते हैं, मशीन पे बनाने बैठते हैं, तो फिर होता यह है कि आपका जो बाजू का जो सेंटर बनता है, ये देखें ये एक तीरे की सिलाई होती है। ओके, अब जब आपका ये बाजू का सेंटर और तीरे का सेंटर अगर सही कटिंग हुआ और सेंटर के सेंटर साथ मिला हो, फिर कमीज पीछे नहीं जाएगी। अब होता यह है कि जब मेरी बहनें जोड़ने लगती हैं तो वो जो बाजू का सेंटर है वो आधा इंच पीछे रख देते हैं, तो बाजू पीछे खिंच मारता है और उसके बाद बाजू की कटिंग भी सही नहीं होती, बाजू का साइज भी नहीं सही होता, तो वो डिस्टर्ब करता है। अब कई बहनें मेरी एतराज करती हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो जिनको तो काम सीखना है उनसे गुजारिश है वो मेरी वीडियो देखा करें, और जिनको टाइम पास करना है वो यूट्यूब पे टाइम पास करने के लिए बहुत से चैनल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप उन पे टाइम पास कर सकते हैं। तो ये हमारी अब चेस्ट की साइज आ गई, ये देखें 9.5, ओके, ये 9 इंच इसका वेस्ट, ओके, यहाँ तक हो गया। अब आर्म होल बनाना और इसको समझना, ये देखें, ये आप पोर्शन देख लें, ये जो मैंने इतना आगे किया है, यहीं से इसकी आर्म होल की गुलाई हमने निकालनी है। ओके, अब हमने आर्म होल बनाना है 9 इंच, ओके, 9 का 18 हमने पूरा तैयार करना है, ये 9.5, अभी ये 2 पॉइंट कम है। देखें मैं आपके सामने को डंडी नहीं मारता, जो चीज़ है मुझे फ़र्क करना पड़ता है, मैं आपके सामने करके वो आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमने इतना निशान फिर नीचे कर लिया क्योंकि इतना सा फ़र्क आ रहा है हमारे, ये 9.25, ओके, 9.25 ये हो गया। जब हमने इसकी बैक कटिंग करनी है, ये देखें ये 18। अच्छा, अब एक मेरी बहन का सवाल था कि भाई ये बैक का जो तख्ती काटते हैं इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए। मेरी बहन ये उनसे गुजारिश है, ये इंची टेप्स का मामला नहीं है, ये आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि वो साइज़ क्या है उसकी, ये वाली ये चीज़ है बैक, वो कितनी बड़ी है। अगर तो नॉर्मल साइज़ है तो यही एक इंच का 1.25 इंच का डिफरेंस रहता है, अगर साइज़ बढ़ता है तो वो बढ़ता जाता है। इसको मैं कहूँ बता के मैं आपका भी टाइम ज़ाया करूँगा, अपना भी करूँगा। अब कोशिश करनी है आपने इन चीज़ों को, इस मेथड को समझना है, अपने जहन में स्केच बनाना है, और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे इंशाल्लाह आपके हाथ में सफाई आती जाएगी, आप देखते रहेंगे लोगों की बॉडी साइज़, तो इंशाल्लाह आपके इल्म में, आपके हुनर में इजाफा होगा। अब ये देखें हमने ये आर्म होल तक तो ये बना लिया, अब इसकी साइड का जो निशान हमने साइड बनानी होती है, ये 13 इंच इसकी साइड चौक है, ये देखें, ओके 13। हिप का साइज है इसका 21, ये हमने रख दिया 10.5, ओके। दामन इसका 22.5, ये 11.25, ओके। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई। अब मार्किंग लगाने का तरीका देख लें, ये देखें, बस हल्का सा सीधा नहीं होना, इसने बस महसूस होना है। अगर इसकी वेस्ट कम होती फिर ये साइज और तरीके से लगना था। जैसे जैसे साइज बदलते हैं, जैसे जैसे बॉडी की शेप बदलती है, आपका हाथ बदलता है। मेरी गुजारिश है कि काइंडली रट्टे वाली कटिंग ना करें, आप समझ के करें। और उनसे भी गुजारिश है जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंटेंट फॉलो करके फिर इसी को आगे मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अगर आपने कॉपी पेस्ट भी करना है तो काइंडली बातों को पहले समझ लें, समझ के, ताकि अगर आप मेरी ही बात आगे कन्वर्ट कर रहे हैं तो किसी भी देखने वाले का माइंड सेट ख़राब ना हो, वो बस अपने काम के ऊपर उनको फ़ायदा हो, भले आपके चैनल से हो जाए, मेरे चैनल से हो जाए, जो मिशन है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो। ये अब कटिंग देख लें, ये सीज़र चलाने का एक तरीका है, ये देखें, ये नहीं सीज़र चलती, ये ऐसे सीज़र नहीं चलती, ऐसे नहीं चलती, प्रॉपर ये चलती है, ओके। ये ले, ये देखें, इसका ये होगा कटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैनल भी बना रहा हूँ, मैं वो नहीं हूँ कि घर पे आपने एक सूट लेके आना है, एक हफ्ते बाद कोई हफ्ते बाजार से छोटा सा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके आपको बताना है। नहीं, आपको पता है कि मैं क्लाइंट्स का काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बुटीक पे एक सेटअप है मेरा, उसी पे काम करके वही क्लाइंट का काम जैसे मैं करता हूँ करके मैं आगे क्लाइंट को देता हूँ। ये अगर मैं ख़राब करूँगा तो मुझे उसका जुर्माना पड़ना है या मेरी रेपुटेशन में फ़र्क पड़ना है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ज़्यादा जो चैनल्स हैं वो यही है कि घर पे चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं हमारी बहनें। चलें, करना चाहिए, अगर आप हुनर सीख रहे हैं, आपके पास है, तो आपको भी ये हक है कि आप इसका इस्तेमाल अच्छे से करें। यहाँ पर टुका लगा लिया हमने, ये लें, ये एक कमीज़ कह लें इसको, कुर्ता कह लें इसको, शर्ट कह लें इसको, जो भी है, ये देखें जी इतना सा है,
बस अगर इसमें ये एल्गोरिदम, ये फार्मूले आपको समझ आ गए तो गुड है, नहीं आए तो इंशाल्लाह भाई इकबाल का ये आपसे वादा है कि आपको इंशाल्लाह उस स्टेज तक पहुंचा के छोड़ेगा कि आप सीना तान कर कह सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें काम आता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिएगा, ये मैंने जो 7 कपड़ा छोड़ा था, अब इसकी थी साइड बिल्कुल ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अगर इसका चेस्ट का ये दामन का फ़र्क होता ना, जैसे दामन ज़्यादा होता तो इसका यहाँ तक चला जाना था, लेकिन ऊपर से कपड़ा हमारा इतना ही इस्तेमाल होना था। अब बाजू कटिंग करने में ये होता है कि हमारे पास ये वाला कपड़ा हमें जोड़ कम डालना पड़ता है। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि ये हम साथ ही छोड़ें, क्योंकि ये देखें ये वाला यूटिलाइज जो हमने बाजू से ये कटिंग की थी ना, ये वाला कपड़ा हमारा साथ ही यूटिलाइज हो सकता है, हमें दिक्कत या परेशानी नहीं है। ठीक है, अब बाजू हम आपको दिखाते हैं, बाजू समझाते हैं। आर्म होल की मैंने बता दी, अब बाजू की बारी है, बाजू देख लें जी। तो अब हमने बाजू कटिंग करना है, बाजू का था कितना 8 इंच, सही है। अब ये देखें, इसका आपको समझ आ गई होगी, ये हमने जो 7 छोड़ा था, हमें बाजू के ऊपर जोड़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन इसी में ये फाइनल हो सकता है। ये देखें 8 इंच, ओके। मज़ीद हम इसमें जोड़ सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि अगर इन केस इनको लूज़ करना पड़ जाता है, किसी और साइज़ पे कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए दिक्कत ना हो, बस इतनी ज़रूरत है। बाकी अगर हम पूरे साइज़ पे रख के इसको बनाएं तो हमारा ये साइज़ पूरा है, इसमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। बस इतना सा हम जोड़ डाल रहे हैं एहतियातन दबाव बनाने के लिए, सही है। ये ले दबाव आपने वही ये 1 इंच का पूरा इसके ऊपर मार्जिन ऊपर चढ़ा के जाना है, ताकि जोड़ लगा के आपके बाजू में फ़र्क ना आए, आपके साइज़ में फ़र्क ना आए। ये लें जी, ये इतना सा काम, ओके। ये आ गया हमारी बाजू की लेंथ। अच्छा अब देखें, इसकी बाजू है, बाजू का जो हम शोल्डर डाउन करेंगे वो 4 इंच पे करेंगे, और इसका बाजू हमने रेडी करना है 19 इंच। ये हमने 19.5 पर निशान लगा दिया, ओके। ये निशान हमने सीधा लगाना है, एक ये वाला निशान सीधा लगाना है, 8 इंच निशान, ठीक है। ये अब देख रहे हैं दबाव हमारे पास इजी बन चुका है। इसकी बाजू मोरी रखेंगे हम 5.5, ये वाला निशान एक लगा दिया। अब इसी को हमने ये देखें यहाँ से लेना है, ये वाली फटी ऐसे लगानी है निशान कि हल्का सा अंदर की साइड से हो क्या निशान बाजू बिल्कुल स्लिम लगे, और फिर ये वाला निशान। बस आपने एक आर्म होल पे हाथ सेट करना है, एक इसके ऊपर हाथ सेट करना है। जैसे ये आपका हाथ साफ होगा तो इंशाल्लाह आपको काम करने में मज़ा आएगा। ये देखें, ओके, ये देखें, ये ले, ये ले, ये हो गया हमारा बाजू। अब इसकी फ्रंट की तख्ती, बाद लोग यूट्यूब पर इसको टोया बोल रहे हैं, चलें जी टोया ही होगा, हमें क्या, हमारे कागज़ों में तो ये तख्ती है। ये लें जी, ये हो गया जी। अब आपने इसकी सफाई, इसकी फिनिशिंग चेक कर लेनी है। इसी फिनिशिंग को, इसी पैटर्न को अपनी आंखों में सेट करना है, रफ किसी चीज़ में। अगर तो आप हमारे पास करीब होते तो इंशाल्लाह आपको अपने हाथ से एक फ्रेम या कटिंग करके दे देते, ताकि आप उसी के ऊपर रख के आप इस चीज़ को बनाते रहते या इस चीज़ को मतलब रिहर्सल करते रहते। अब आप हमारे पास नहीं है, इंशाल्लाह मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपका राब्ता नंबर, आपका कॉन्टैक्ट, तो हम मेरा ये वादा है इंशाल्लाह जैसे हमारा 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हो रहा है तो इंशाल्लाह हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शो करेंगे, और प्रॉपर कोई ऑनलाइन ऐसा सिस्टम रखेंगे कि जो चीज़ मैं वीडियो में वजाहत नहीं दे सकता, अगर किसी मेरी बहन को या किसी भाई को कोई परेशानी हो, पूछना चाहता हो, तो इंशाल्लाह मुझे पर्सनल में पूछे, और इंशाल्लाह उनको भी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बेसिक अगर ऐसी वीडियो मुझसे वो छोटी 2, 4, 5 मिनट की वीडियो बनती नहीं है। बहुत सी बहनें करती हैं क्या वीडियो लंबी बनाते हैं, मेरा काम है समझाना। अगर समझा के नहीं बनाऊंगा तो मेरा ये मकसद मतलब है दूसरों के साथ मिल जाएगा, जैसे दूसरे लोग आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं मैं भी करता रहूँगा, मेरा चैनल तो चल जाएगा, लेकिन मुझे जो चीज़ मेरा गोल है वो मुझे गोल हासिल नहीं होगा।
मेन ये नहीं है कि आपने चैनल चलाना है, एक गोल है। मेरी कोशिश है कि घर में बैठी हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें अच्छा रोज़गार करना चाहती हैं, वो काम सीखें, घर में बैठे अपने बच्चों का सुनें या किसी क्लाइंट का काम करें, घर में अच्छा रोज़गार कर सकें। अगर ये देखें मेरे पीछे फैंसी काम लग रहे हैं, मैं इनकी अगर कटिंग जैसे बयान करके जाता हूँ, बताता हूँ, तो यकीनन मैंने एक लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग मैं छोटी से छोटी भी बनाऊँ तो 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो बनती है। फिर मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप सिलाई की भी साथ वीडियो बनाया करें। अब कटिंग की वीडियो बना के अब इसी के साथ अगर मैं कंबाइन करता हूँ सिलाई की वीडियो, तो अब यकीन माने 30-35 मिनट 40 मिनट लगते हैं और एक वीडियो बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। अगर आप टाइम लगा के वीडियो अपलोड करते हैं, अगर आपको वो टाइम ड्यूरेशन या वो देखने वाले व्यूवर्स वो नहीं मिलते, तो फिर आपकी वो मेहनत की सारी ज़ाया चली जाती है, किसी काम नहीं आती। बस उसी हिसाब से कोशिश है कि जो चीज़ ज़रूरी है इंशाल्लाह ज़रूरी मवाद मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपने मुझे कमेंट्स में पूछते रहना है, जिस चीज़ की दिक्कत है, इंशाल्लाह आपका भाई इकबाल यहाँ हाज़िर है और आपको बताता रहेगा। फिर बात वही, इस चैनल पर आपको सिर्फ़ वीडियो कटिंग के वो मिलेगी, जो आपने मुझे बताना है, जिस चीज़ की आपको परेशानी है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करनी है। अदरवाइज़ तो हम प्यारे-प्यारे सूट बनाते हैं, उनके व्लॉगिंग का सिलसिला वो तो आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं और भी जो भी मामला तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 3 अपने करीबी जानने वालों के साथ इसको शेयर करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा डल सके। अपनी दुआ में रखें याद। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।